हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास मैथ लेक्चर 11 चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये लेक्चर कई 2-3 पार्ट में डिवाइड होगा, तब जाके ये लेक्चर कंप्लीट होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम पीछे कुछ ऐसे रिजल्ट्स को एक बार याद कर लेते हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर आप देखें, अगर आप निकालें पेज नंबर 17, अगर आप अपने मोबाइल के अंदर जो आपके पास फोटोज आई हुई होगी उसे पेज नंबर 17 निकाले, तो 17 पेज नंबर पे आप देखोगे, आप लोगों को एक बात सिखाई गई थी। अगर मान लीजिए कोई भी दो इक्वेशन आती है तो दोनों इक्वेशन से या तो वे दोनों की दोनों लाइनें कैसे बनती थी, इंटरसेक्टिंग, या वे दोनों की दोनों लाइनें कैसे बनती थी, पैरेलल। इन दोनों लाइन से जो ग्राफ बनता था, या तो दोनों लाइनों से जो ग्राफ बनता था वो इंटरसेक्टिंग बनता था, या फिर दोनों लाइनों से जो ग्राफ बनता था वो पैरेलल बनता था, या दोनों लाइनों से जो ग्राफ बनता था वो कोइंसाइड लाइंस, मतलब एक दूसरे के ऊपर लाइंस बन जाती थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था। हमने कोफिशिएंट्स की मदद से भी हम जान पाए थे कि हाँ भी दोनों की दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या फिर कोइंसाइड होगी। तो वो कैसे जानते थे? हमने उसके लिए कुछ कंडीशंस पढ़ी थी माय डियर स्टूडेंट्स। वो कंडीशन क्या होती थी? हम A1 निकाल लेते थे, B1 निकाल लेते थे और C1 निकाल लेते थे। दो इक्वेशन से A2, B2 और C2 निकाल लेते थे माय डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद हम क्या करते थे? कोफिशिएंट्स निकालने के बाद कंडीशन होती थी कि जब A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ जाता था, तो हम कहते थे कि दोनों की दोनों लाइनें जो होगी, ये दोनों लाइनें जो होगी वो कैसी होगी माय डियर स्टूडेंट्स? हम कहते थे कि यहाँ भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। अगर मान लीजिए हम कहते थे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए दोनों की दोनों लाइनों में A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ जाता था, तो हम कहते थे दोनों की दोनों लाइनें जो होगी वो पैरेलल लाइंस होगी। अगर तीनों इक्वल आ जाते थे तो हम कहते थे कोइंसाइड लाइंस होगी। बाकी रिजल्ट हमने पढ़े थे कि यहाँ से यूनिक सोल्यूशन होता था, मतलब एक्स और वाई की एक वैल्यू आती थी। यहां से नो सोल्यूशन होता था, मतलब एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं आती थी। यहां से एक्स और वाई की वैल्यू कभी भी नहीं आती थी, यहां से भी यहां से आती थी। मैं कहने का मतलब, अगर मान लो ऐसे दो इक्वेशन दे रखी है, इंटरसेक्टिंग होगी तभी एक्स वाई की वैल्यू आएगी, पैरेलल होगी या कोइंसाइड होगी तो एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आएगी। नेचर कंसिस्टेंट होता था, इनकंसिस्टेंट होता था, कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट होता था। आप लोगों को इस बारे में अच्छी तरीके से याद आ गया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें हमें पता करना होता था कि लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, कंडीशन देखते थे, अगर नॉट इक्वल आ गया तो इंटरसेक्टिंग बता देते थे। थर्ड, अगर नॉट इक्वल आ गया तो हम पैरेलल बता देते थे। तीनों इक्वल आ गए तो हम कोइंसाइड बता देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको लाइन इंटरसेक्टिंग दे रखी होगी, वो कहेगा कि दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो ये वाली कंडीशन लगा दीजिएगा और वो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एग्जाम्पल देके समझाऊंगा तब आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी आपको सिर्फ 5 से 10% समझ में आना चाहिए। जब दोनों इक्वेशंस अगर वो कहे पैरेलल है तो आपको ये कंडीशन लगानी होगी और वो कहेगा के की वैल्यू निकालो। जब आपको दोनों की दोनों लाइन इनफाइनाइट बोल दे, वो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली लाइंस है या फिर कोइंसाइड लाइंस बोल दे या फिर इनका नेचर कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट ऐसा बोल दे, इनमें से कुछ भी बोल दे, तो आपको ये कंडीशन यूज करनी होगी और वो के की वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को बोलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कहना क्या चाहता हूं आपसे, अब की बार आपको ये गिवन होगा, इनमें से कुछ भी गिवन होता है ये कंडीशन यूज करनी होगी। तो अब की बार आपको ये गिवन होगा, कंडीशन यूज करनी होगी, ये गिवन होगा, कंडीशन यूज करनी होगी। एक एग्जांपल देके समझाते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। आपने पेज नंबर 17 पे देख लिया होगा। बाकी इस लेक्चर के अंदर मैं पेज नंबर 17 को दोबारा भेज दूंगा आप लोगों के पास, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। मैं वैसे तो चलिए देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्वेश्चन दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 8 देख लेते हैं सबसे पहले। एग्जाम्पल नंबर 8 नहीं, एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 देखने से पहले हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। वो कहता है आप लोगों को फाइंड द वैल्यू ऑफ के if the given system of equation have unique solution। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, find the value of k for which
द गिवन सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। वो कह रहे हैं कि के की वैल्यू निकालिए, कब निकालिए, जब आपको गिवन सिस्टम जो इक्वेशन का दे रखा है उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो 3x प्लस में 2y इक्वल टू आप लोगों को -5 दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए, क्योंकि a1 b1 a2 b2 c2 c1 हम लोग निकालते थे तो स्टैंडर्ड फॉर्म से निकालते थे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होगा x प्लस में ky प्लस में 2 इक्वल टू 0 और 3x प्लस में 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये 1x आ गया यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करते थे, यहां से निकाले a1 b1, ये तो हो गया माय डियर स्टूडेंट्स a1, ये हो गया b1, ये हो गया c1, ये हो गया a2, ये हो गया b2, ये हो गया c2। माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये पता लग गया होगा, ये जो स्टार्टिंग के कोफिशिएंट दे रखे हैं आप लोगों को, ये a1 b1 a2 b2 c2 हो गए। हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था गिवन सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। आप अगर ध्यान से देखें गिवन सिस्टम ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, के की वैल्यू निकालनी है माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को। तो एक बात तो क्लियर हो गई, जब के की वैल्यू निकालनी है और गिवन सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कंडीशन क्या होगी, a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। a1 अपॉन में a2 कीजिए, कितना आ गया 1 अपॉन में 3 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 कीजिए k अपॉन में 2। सोल्व कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग जब इसको सोल्व करोगे तो आप लोगों का यहां से जो आंसर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा आप लोगों का k 2 अपॉन में 3, k इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन में 3। तो यहां से आंसर क्या आ गया आप लोगों का माय डियर स्टूडेंट्स, k इज नॉट इक्वल टू 2/3। तो k इज इक्वल टू आ जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स 2/3। ये इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस k का मतलब क्या होगा, ये k जो नॉट इक्वल आया इसका मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, प्लस का साइन है ये, मतलब k की वैल्यू 2/3 आप यहां पुट नहीं कर सकते, उसके अलावा आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। इसका मतलब क्या होगा, k की वैल्यू 2/3 नहीं होगी, उसके अलावा आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए। जो ये सिस्टम होगा यहां से हमेशा यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा, मतलब ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। बस k की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे 2/3 रख दी तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे मैं आपको रख के दिखाता हूँ, या आपको एक एग्जांपल और करके दिखाता हूँ, उसमें रख के दिखाऊंगा आप लोगों को। फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए कि आप k की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कुछ कंडीशन पुट कर दीजिए बस और सिंपल k की वैल्यू निकल जाएगी। मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसका सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। इसमें भी आप लोगों को यूनिक सॉल्यूशन ही बोल रखा है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसको सोल्व करके देखते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 2x प्लस में 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 और kx माइनस में 6y माइनस 8 इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट्स सोल्व कैसे करेंगे, दो इक्वेशन दे रखी है, हमें यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन वही था ऊपर वाला जो स्टेटमेंट गिवन थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, b1 अपॉन में b2। तो a1 अपॉन में a2 तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में k इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन में -6, 3 अपॉन में -6। काट दीजिए इसको, 1 अपॉन में 2 आ गया यहाँ पे, तो 2 अपॉन में k इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन में -2 आ गया। सोल्व कर दीजिए, k वहां चला गया, ये वहां चला गया, k इज नॉट इक्वल टू -4 हो गया। इसका मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि k की वैल्यू आप यहाँ पे -4 नहीं रख सकते। अगर आपने यहाँ पे -4 रख दी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। मैं दिखा देता हूं आपको, जैसे 2x प्लस में 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब मैंने कहा था आंसर क्या है, ये वाला मतलब k की वैल्यू -4 नहीं हो सकती। अगर आप रखोगे, आप अगर मान लो उसको ओवरटेक करोगे, मतलब अगर आप उसकी बात नहीं मानोगे और अगर यहाँ पे अगर आपने -4 रख दिया और आप सोल्व करके देखोगे तो 2 अपॉन में -4 ये वेरिफिकेशन है, 3 अपॉन में -6, दो इसकी दिस अपॉन में दिस कर दिया, दिस अपॉन में दिस कर दिया, 2 अपॉन में -4 कीजिए, कितना आ गया 1 अपॉन में -2 और यहां से भी कितना आ गया 1 अपॉन में -2। ये तो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये तो गलत हो गया क्योंकि ये दोनों नॉट इक्वल आने चाहिए थे। आप लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या गिवन था कि ये दोनों नॉट इक्वल है।
तो के की वैल्यू बताइए कि यहाँ पे के की कोई ऐसी वैल्यू पुट कीजिए कि कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो हमने कहते हैं के नॉट इक्वल टू -4, मतलब आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए के की -4 के अलावा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मैंने वेरिफिकेशन के तौर पे अगर मान लो के की वैल्यू -4 रख के देखी तो इक्वल हो गई, इसका मतलब आप के की वैल्यू कभी भी यहाँ पे -4 नहीं रखोगे। आप समझ गए मेरी बात को? इसका मतलब क्या होता है कि के की वैल्यू आप यहाँ पे कभी भी -4 नहीं रखोगे, उसके अलावा आप कुछ भी रख सकते हो। क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है, ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही करना है। मैं आपको और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये लेक्चर 20-20 मिनट के बनेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं एक पार्ट और करके दिखाता हूं आप लोगों को, काफी सारे पार्ट करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों की जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे क्लियर हो जाए। 2x प्लस में ky -1 इक्वल टू 0 और 5x माइनस में 7y -5 इक्वल टू 0, इसमें हमें गिवन है, द गिवन सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो वही माय डियर स्टूडेंट्स 2/5 इज नॉट इक्वल टू k अपॉन में -7 रख दीजिए। तो k की वैल्यू क्या -7 वहां चला जाएगा, -14 अपॉन में 5 आ जाएगी। तो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बस सिंपली आपको कुछ नहीं करना, कंडीशन डालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। मैं आपको एक और करके दिखा देता हूं, जो कि एग्जांपल नंबर 11 भी है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप बुक में देखें पेज नंबर 15 के ऊपर, पेज नंबर 61 पे एग्जांपल नंबर 15 भी है एनसीईआरटी का, जो कि किस प्रकार से गिवन है, वो कुछ इस प्रकार से गिवन है। 4x प्लस में py प्लस में 8 इक्वल टू 0, py है माय डियर स्टूडेंट्स ये वाला। 2x प्लस में 2y प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो करेंगे कैसे माय डियर स्टूडेंट्स इसको हम? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4/2 इज नॉट इक्वल टू p/2 गिवन है, यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन। तो काट दीजिए इसको, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू p/2 आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आ जाएगा p इज नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि p की वैल्यू नॉट इक्वल टू 4, मतलब p की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, कि कोई भी p की वैल्यू रख दीजिए 4 को छोड़ के, ये सिस्टम जो है हमेशा इंटरसेक्टिंग ही होगा, मतलब हमेशा यूनिक सॉल्यूशन ही देगा। माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ इसके लिए, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए।